हमारे साथी सुरेश कुमार जी लिख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वेज करने वाली सावधानी के बारे में जानकारी दीजिए। तो आज के वीडियो में हम सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे। ईएम कॉन्ट्रैक्टर, ईपी कॉन्ट्रैक्टर और दूसरे जो भी कॉन्ट्रैक्टर वेज करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं। हमारे साथी सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को वेज करने पर क्या सावधानी रखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर को वेज करने पर सावधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख्य रूप से जो कॉन्ट्रैक्टर वेज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हमेशा अधिकतर हैं C107, C105, C106। इनको अधिकतर वेज करना पड़ता है। इसके बाद में नंबर आता है C101, 102, 103 की, और इनके बाद में लाइन कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का नंबर आता है। यानी कि अधिकतर जो वेज करते हैं तो ये ऐसे वेज करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें कि लोगों में कभी भी दो कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा वेज नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा यूनिट वाला लोको है तो उसमें हम तीन जो बड़े बड़े ब्लोअर हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर वेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट वाले लोगों में ऐसी व्यवस्था है कि तीनों कॉन्ट्रैक्टर अगर पहले से क्लोज हो तो ऐसा यूनिट के साथ ही ब्लोअर चलते हैं। इसलिए उसमें चाहे तो अगर क्लोज नहीं हो रहे तो वेज कर सकते हैं। लेकिन आरनो वाले में दो से ज़्यादा वेज नहीं करना, नहीं तो आरनो के ऊपर अधिक लोड पड़ेगा और प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी। तो जैसा इन्होंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्टर वेज करने पर सावधानी क्या रखना है, तो सबसे पहले ये ईएम कॉन्ट्रैक्टर C107, C105, C106 की सावधानी की बात करते हैं। वेज करते समय क्या सावधानी रखना है? बैटरी को ऑफ करके ही इनको वेज करना है, प्रॉपर वेजिंग क्लैम्प से ही वेज करना है और प्रॉपर तरीके से ही वेज करना है। स्क्रू को जो फ्लाई नट होता है उसको ऊपर रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये टी के पैनल पर रहते हैं, वहाँ 380 वोल्ट की सप्लाई रहती है, इसलिए बैटरी को ऑफ करो, डीजे ओपन करो, बैटरी को ऑफ करो, उसके बाद ही इनको वेज करना है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो शॉक लगेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर को वेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? क्योंकि कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्टरों की कॉइलें हैं ना, 107, 105, ये कॉइलें कभी कमज़ोर हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होता है। तो जो काम कॉइल कर रही है वो काम फिर हम हाथ से करते हैं, क्योंकि कॉइल कमज़ोर हो गई या कॉइल में कहीं कट पैदा हो सकता है, इलेक्ट्रिकली कट पैदा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कट हो सकता है, तो भी सप्लाई नहीं जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होगा। तो हम हाथ से उसको वेज कर देंगे। अब वेज कर देंगे प्रॉपर क्लैंप के द्वारा, और वेज करने पर सावधानी रखेंगे जब जब भी डीजे वीसीबी क्लोज करेंगे तो उसका जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को वेज किया है उसका जो स्विच है, यानी कि जैसे माना कि ये C107 को वेज किया तो इसका स्विच कौन सा? HVRH को 0 या 3 पे रख के वीसीबी को क्लोज करेंगे। ये दिखा देता हूं मैं, ये देखो यहाँ पे ये C107 को अगर वेज किया तो यहाँ से ये एनसी इंटरलॉक खुल जाएगा तो फिर डीजे क्लोज नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई कट हो जाएगी। ये कटा हुआ, ये कटा हुआ, ये कटा हुआ, तो फिर सप्लाई Q118 को नहीं जाएगी। इसलिए जब जब भी डीजे क्लोज करना होगा HVRH को, ये HVRH 0 या 3 पे रख के डीजे को क्लोज कर लेंगे। बाद में जैसे ब्लोअर चलेगा तब ये इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, इधर से सप्लाई सीधी बन जाएगी और ये खुला का खुला ही रहेगा, तो चिंता नहीं। बाद में इसको नॉर्मल करना है, वीसीबी क्लोज हो जाए बाद में इसको नॉर्मल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से सप्लाई बन गई है, ठीक है। तो ये C107, C105, C106 में ये सावधानी है कि वीसीबी डीजे क्लोज करने के लिए संबंधित स्विच को 0 या 3 पे रख के करेंगे और बाद में स्विच को नॉर्मल भी करना है। अगर बाद में आप नॉर्मल करना भूल गए तो क्या होगा कि कोई भी ये रिले जब ब्लोअर काम करना बंद कर देगा, रिले इनर्जाइज नहीं होगी, तो भी यहाँ से सप्लाई बनी रहेगी। इसके लिए हमको इसको नॉर्मल करना जरूरी है ताकि समय पर वापस ट्रिपिंग भी मिल जावे खराबी होने पर। तो ये हुआ C105, C106, C107 के बारे में। अब आते हैं कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर वेज करना है। कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर है C101, 102, 103। SI यूनिट वाले लोगों में कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना मना है। क्यों मना है? इसका कारण ये कंप्रेसर एकदम झटके के साथ स्टार्ट होते हैं और हमने SI यूनिट की डिज़ाइन को ऐसा नहीं बनाया कि झटके के साथ स्टार्ट हो। धीरे धीरे स्टार्ट होते तो चलता, लेकिन ये झटके से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनके कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना SI यूनिट वाले लोगों में मना है। अगर आरनो वाले लोगों में वेज करना हो तो कोई भी दो कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर हम वेज कर सकते हैं। वेज करने का तरीका वही है जो ईएम कॉन्ट्रैक्टर, ये 105, 106, 107 का ये भी ईएम कॉन्ट्रैक्टर है, इनको भी उसी प्रकार वेज किया जाएगा बैटरी ऑफ करके, ठीक है।
अब क्या होगा, इसमें सावधानी क्या रखेंगे, इसमें सावधानी ये रखेंगे कि दो कंप्रेसर लगातार चलेंगे, यानी कि कंप्रेसर अपने आप बंद चालू नहीं होंगे, चाहे BLCP ओपन करो, BLCPD ओपन कुछ भी करो, ये लगातार चालू हो जाएंगे और आरनो के साथ ही चालू हो जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि हमको लीकेज पैदा करना पड़ेगा। अब चलती गाड़ी में आप लीकेज कहाँ से पैदा करोगे, तो चलती गाड़ी में जो RS टैंक है अपने पास में, RS टैंक का एक ड्रेन कॉक होता है, वहाँ से हम लीकेज पैदा कर देंगे। तो क्या होगा कि गाड़ी फिर नॉर्मल हम वर्क कर सकते हैं, कंप्रेसर लगातार चलते रहेंगे, TLC को सूचित कर देंगे, जहाँ भी सुविधा होगी उसको अटेंड करवाया जाएगा। लेकिन अगर तुम लीकेज पैदा नहीं करेंगे तो सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाएगा, सेफ्टी वाल्व लगातार ब्लो होने का कि अटक गया अगर, तो फिर दूसरा फेलियर पैदा हो सकता है। इसलिए लीकेज पैदा करेंगे और TLC को सूचना देंगे, जहाँ वे बोलेंगे वहाँ तक ट्रेन को वर्क करेंगे। तो ये हो गया ब्लोअर के कॉन्टेक्टर, EM कॉन्टेक्टर, कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर। अब बात आती है कि कभी लाइन शंटिंग कॉन्टेक्टर को वेज नहीं करते हैं, लाइन कॉन्टेक्टर को कभी वेज करना पड़ा तो क्या करेंगे। लाइन कॉन्टेक्टर, लाइन कॉन्टेक्टर, लाइन कॉन्टेक्टर, ये रे लाइन कॉन्टेक्टर। जैसे इस फिगर को पकड़ना, ये लाइन कॉन्टेक्टर L1, L2, L3, L4, L5, L6, ठीक है। ये EP कॉन्टेक्टर है, यानी कि EP का मतलब इलेक्ट्रो न्यूमेटिक, हवा और बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक और बिजली। तो ये भी क्यों नहीं होते हैं, कभी हवा कम हो, प्रेशर का लीकेज हो गया हो, पाइप फट गया हो, या इसकी कॉइल कमज़ोर हो गई हो, बिजली की सप्लाई में कहीं पे कट पैदा हो गया, तो भी ये क्लोज नहीं होंगे। तो हम इन 6 कॉन्टेक्टर को वेज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे साहब वेजिंग क्लैम्प तो 2 ही रहते हैं, 6 को कैसे वेज करें। 2 रहते हैं तो 2 को कीजिए, नहीं तो आजकल इस प्रकार के कॉन्टेक्टर भी आ गए हैं जो स्क्रू टाइप के होते हैं। एक स्क्रू को हल्का सा टाइट कर देते हैं तो कॉन्टेक्टर वेज हो जाता है, यानी कि हवा का रास्ता खुल जाता है। तो हवा का रास्ता खुल गया मतलब उसको वेज कर दिया, ऐसा माना जाता है। बाद में वो कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा, हवा का प्रेशर आएगा तो इस प्रकार 6 कॉन्टेक्टर को वेज कर सकते हैं। यहाँ पे वेज करने में कोई अतिरिक्त सावधानी की जरूरत नहीं है, बस TLC को सूचित करेंगे, लॉग बुक में दर्ज करेंगे। और वेज करने पर अतिरिक्त सावधानी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे GR 1 से 32 का कैम कॉन्टैक्ट लगा, जैसे GR 0 पे आएगा इंटरलॉक खुल जाएगा, लाइन कॉन्टैक्टर ओपन नहीं होंगे तो चलेगा। लेकिन जो सप्लाई है वो तो ऑलरेडी GR से ही, जब GR 0 पे आ गया तो पावर सर्किट से GR से सप्लाई नहीं जा रही है, तो ट्रैक्शन मोटरों में भी सप्लाई नहीं जाएगी। तो इस प्रकार ये लाइन कॉन्टैक्टर होंगे। उस समय जब लाइन कॉन्टैक्टर को वेज किया तो फिर DBR का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि DBR के समय लाइन कॉन्टैक्टर ओपन रहते हैं, क्योंकि उसका सर्किट एकदम अलग टाइप का बनता है। 6 ट्रैक्शन मोटर सीरीज में जुड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे CTF के इंटरलॉक लगाए देखो। तो DBR के नहीं लगाएंगे उस समय। और इस प्रकार लाइन कॉन्टैक्टर को वेज करने पर अतिरिक्त कोई सावधानी नहीं है। तो जो खास करके जिन कॉन्टैक्टरों को C118 को कभी वेज नहीं किया जाता है, C108 को भी वेज नहीं किया जाता है, जिनको वेज करने की जरूरत पड़ती है उनका वेज करने का तरीका और उसकी अतिरिक्त सावधानियां क्या क्या है और वेज क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। और इसमें कोई कमी लगती हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस प्रकार वीडियो देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का और इंस्टाग्राम का लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ बड़े मस्त मस्त वीडियो होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। खुश रहें, प्रसन्न रहें, माता पिता की सेवा करें। जय श्री कृष्ण।